Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following statements with regarding to detritus food chain. Statement number 1 begins with dead organic matter and decomposers at the first trophic level. Now statement number 2 large fraction of energy flows in this type of food chain in a terrestrial ecosystem. Statement number 3 energy for detritus food chain comes from sun. Which of the statements given above are correct? Option number A 1 and 2, option B 1 and 3, option C 2 and 3, option number D 1, 2 and 3. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे डेट्रिटस फूड चेन के बारे में 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं. इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें बतानी है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो डेट्रिटस फूड चेन के बारे में डिस्कस करने से पहले जानते हैं कि ये फूड चेन क्या है. फूड चेन बेसिकली कोई एक इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के बीच एक रिलेशनशिप, और ये जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली डिपेंडेंट है फूड के ऊपर. दैट्स वाई ये हो गया फीडिंग रिलेशनशिप. और ये रिलेशनशिप में मैटर और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर्ड होते हैं. और ये जो मैटर और एनर्जी ट्रांसफर्ड होते हैं वो एक लीनियर सीक्वेंस में होते हैं. मतलब फूड चेन ऑर्गेनिजम्स के बीच एक लीनियर सीक्वेंस है, रिलेशनशिप का एक सीक्वेंस है. सो ये फूड चेन का कुछ कैटेगरीज होते हैं. जैसे फूड चेन फर्स्ट स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से. प्रोड्यूसर्स जो बेसिकली प्लांट्स होते हैं. फिर प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स जो ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. और कंज्यूमर्स के बाद डिकम्पोजर्स जो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज कर सकते हैं. मतलब वो डिकम्पोजिशन ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो डेट्रिटस फूड चेन है ये एक ऐसा टाइप का फूड चेन है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है. डेड ऑर्गेनिक मैटर इसके ऊपर डिपेंडेंट है. बेसिकली ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को बोला जाता है डेट्रिटस. इसको बोला जाता है डेट्रिटस. सो ये जो डेट्रिटस फूड चेन है ये स्टार्ट होते हैं ये डेट्रिटस से. ये डेट्रिटस कैसे फॉर्म्ड होता है? ये फॉर्म्ड मतलब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये फॉर्म्ड होता है कुछ बैक्टीरिया, फंगी या हो सकता है प्रोटोजोआंस. ये सब ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बेसिकली और भी स्पेसिफिकली बोले तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. सो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेट्रिटस को ये बैक्टीरिया, फंगस ये डिकम्पोज करते हैं. फिर ये जो डेट्रिटस है ये कंज्यूम्ड हो जाता है कुछ एनिमल्स के द्वारा जो है डेट्रिटिवोर्स. और ये डेट्रिटिवोर्स बेसिकली कंज्यूम्ड होते हैं उसके प्रीडेटर्स से, प्रीडेटर्स और कंज्यूमर्स के द्वारा. सो ये जो फूड चेन है इसमें स्टार्ट हुआ डेट्रिटस से, फिर डेट्रिटिवोर्स आया, फिर आया प्रीडेटर्स. सो ये बन गया एक रिलेशनशिप जहाँ पे मैटर और एनर्जी का फ्लो होता है. सो आते हैं स्टेटमेंट्स पे. Statement number 1 begins with dead organic matter and decomposers at the first trophic level. यहाँ पे decomposers और ये जो detritivores है ये first trophic level पे है. सो यहाँ पे ये हो गया सही. आते हैं second statement पे. Large fraction of energy flows in this type of food chain in terrestrial ecosystem में. Basically बाकी जो food chain है उससे ज़्यादा एनर्जी ये डेट्रिटस फूड चेन में फ्लो होती है. सो ये स्टेटमेंट सही है. और एनर्जी फॉर डेट्रिटस फूड चेन कम्स फ्रॉम द सन ये हो गया गलत क्योंकि वो एनर्जी आते हैं डेट्रिटस से.
सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। सो 1 एंड 2 ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा सही आंसर। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।